जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को दे दें। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी से प्रेम में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद प्रेम तो है ही, प्रेम तो भीतर ही उतरता है। प्रेम का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे में बह गए और हम एक ही हो गए। हम दो न रहे, लेकिन स्वभावतः हम प्रेम के संबंध में इतना कुछ झूठा गढ़ लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हम अपने ही मन से गढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ख्याल रहे यह प्रेम नहीं है। यह प्रेम के इर्द गिर्द तुम अपने मन को घुमा रहे हो और इससे भ्रांतियाँ निर्मित कर रहे हो, मान्यताएं निर्मित कर रहे हो जो है नहीं। क्योंकि प्रेम तो सिर्फ है, प्रेम का कोई व्यवहारिक उपयोग तो है नहीं। अब ऐसे कहें हम, प्रेम कोई वस्तु तो है नहीं जिसका हम उपयोग करें, प्रेम कोई सौदा तो है नहीं जिसका हम लेन देन करें, लेकिन प्रेम एक बहुत ही बड़ी घटना है। ज्ञानियों ने कहा है कि यदि आप प्रेम को जान गए, आप प्रेम में पड़ गए, आपने प्रेम किया, आपने प्रेम को जान लिया, तो आप ज्ञान के, सत्य के बहुत करीब हैं। प्रेम एक इतनी बड़ी घटना है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जितने भी शब्द कहो वे थोथे और झूठे ही होंगे। ऐसा ही है प्रेम के संबंध में। यदि आपका किसी से प्रेम है, आपको किसी से प्रेम है, तो आप जो भी कहें यह अनुभव की बात है। उससे चाहे जो भी कहें, चाहे फिर यही कहें कि हम आपसे प्रेम करते, यह भी एक झूठ ही होगा। क्योंकि प्रेम में दूसरा तो होता ही नहीं है। प्रेम तो सब एक ही है। प्रेम में तो हम एक दूसरे के भीतर पिघल जाते हैं, एक दूसरे के भीतर बह जाते हैं। प्रेम तो बहुत बड़ी ऊंचाई है और परम के निकट है, इसलिए इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार सत्य को भी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता और ध्यान की भी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम कितने भी अनुभव कर लें, अनुभव में तो प्रेम आता ही नहीं है। अनुभव की कोई बात ही नहीं है। जब भी प्रेम की बारिश तुम पर हुई, तुमने जाना, तुम्हारे भीतर किसी ने जाना, बस तुम रम गए और फिर जीते चले जा रहे हो प्रेम में। एक नशा आ गया प्रेम का, बस प्रेम की परिभाषा यही है। और जिसने भी जाना है, अनुभव किया है, वह जान सकता है कि प्रेम क्या है। अन्यथा हम जितना भी प्रेम के संबंध में गढ़ लेंगे वह झूठ ही होगा। जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, हम उसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हम निश्चित ही झूठ को ही व्यक्त करेंगे। प्रेम एक बहुत बड़ी घटना है। प्रेम परमात्मा के अत्यधिक नज़दीक है। इसीलिए तो लोग जब स्वयं की खोज पर निकलते हैं तो बड़ी घबराहट पकड़ती है, क्योंकि ये सब झूठी मान्यताएं हटानी होती हैं। जिनको सदा सदा से माना कि मेरा यह नाम है, मेरा यह पता ठिकाना, मेरी यह देह, मेरा यह मन, मेरे यह विचार, मेरा यह धर्म, मेरा यह देश, ये सब खोने लगते हैं। इन सब के साथ ही मेरा मैं भी बिखरने लगता है, पिघलने लगता है, तिरोहित होने लगता है। एक घड़ी आती है कि तुम शून्य सन्नाटे में रह जाते हो, जहाँ तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम कौन हो। उस घड़ी को जीने का नाम तपस्या है। वह घड़ी बड़ी तप की है जब तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। जब तुम्हारी सब धारणाएं के बनाए हुए महल भूमि सात हो जाते हैं, जब तुम निबिड़ अंधकार में शून्य में खड़े हो जाते हो, प्रकाश की एक किरण नहीं मालूम होती कि मैं कौन हूँ। ईसाई फकीरों ने इसके लिए ठीक नाम दिया है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की अंधेरी रात। और इसी अंधेरी रात के बाद सुबह है। जो इससे गुजरने से डरा वह सुबह तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो पहले तो झूठी धारणा छोड़नी होगी, झूठा तादात्म्य छोड़ना होगा।
एक घड़ी आएगी कि तुम सब भूल जाओगे कि तुम कौन हो, बिल्कुल पागल जैसी दशा होगी। अगर तुम हिम्मतवर रहे और इस घड़ी से गुजर गए तो एक घड़ी फिर से आएगी जब सुबह का सूरज निकलेगा। पहली दफ़ा तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो जब तुम्हें पता चलता है कि वस्तुत तुम कौन हो, यथार्थ है तुम कौन हो, परमार्थ है तुम कौन हो। तब तुम जानते हो कि अहंकार एक व्यवहारिक सत्य था। यह बात समझ लेनी चाहिए। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच का भेद समझ लेना चाहिए। एक कागज़ का टुकड़ा मैं तुम्हें देता हूँ और कहता हूँ यह 100 रुपये का नोट है। तुम कहते हो यह कागज़ का टुकड़ा है। मैं तुम्हें 100 रुपये का नोट देता हूँ और कहता हूँ यह कागज़ का टुकड़ा है। तुम कहते हो नहीं, यह 100 रुपये का नोट है। दोनों कागज़ के टुकड़े हैं। जिसको तुम 100 रुपये का नोट कह रहे हो वह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं है। अगर सरकार बदल जाए या सरकार का दिमाग बदल जाए और वह आज सुबह घोषणा कर दे कि 100 रुपये के नोट अब 100 रुपये के नोट नहीं, अब चलेंगे नहीं, चलने के बाहर हो गए, तो तत्क्षण 100 रुपये का नोट कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। लोग निकाल कर घूरों पर फेंकाएंगे कि क्या करेंगे, कल तक इतना संभाल कर रखते थे, अब बच्चों को खेलने को दे देंगे कि खेलो। कागज़ की नाव बनाकर नदी में चला दो, क्या करोगे। व्यवहारिक सत्य था, माना हुआ सत्य था, माना था इसलिए था, सबने मिलकर माना था इसलिए सत्य था। सबने इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई। अहंकार व्यवहारिक सत्य है। 100 रुपये का करेंसी नोट है, मानो तो है और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम अहंकार को छोड़कर ज़िंदगी में अड़चन बन जाओ। मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि अहंकार से जाग जाओ। इतना समझ लो कि यह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं। इसका उपयोग करो, भरपूर करना ही होगा, लेकिन इसे सच्चाई मत मानो। मानने से बड़ी अड़चन हो जाती है। हम जो मान लेते हैं वैसा दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा ही प्रेम के संबंध में भी है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि किसी से बोलो मत प्रेम से, किसी से बात मत करो प्रेम में आपकी मर्जी हो वह करें, लेकिन यह जानते रहें, यह जान लें कि जो भी बोला गया, जो भी सुना गया, जो भी वार्तालाप की गई, जो भी प्रेम के संबंध में, जो भी प्रेम के जरिए से लिया दिया गया, जो भी चर्चाएं हुई, वह सब झूठ है। प्रेम तो एक पारमार्थिक सत्य है जो भीतर का अनुभव है, जो भीतर है, जो आनंद से भर देता है, जो अमृत की बारिश करता है। और जियो प्रेम में, जियो प्रेम के साथ।